सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोये सवसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। भामंडल जो सीता का भाई था, दीक्षा लेना चाह रहा था, लेकिन मात्र बार बार इसलिए रुक जाता था कि मेरी रानियां दुखी होंगी, मेरे बिना वह कैसे रहेंगी, मेरे बिना एक क्षण भी वह रह नहीं पाती हैं। दीक्षा तो लूँगा, लेकिन थोड़ा समय और व्यतीत हो जाए। एक दिन की बात है, बरसात का समय था। वह अपनी रानी के साथ अपने महल के ऊपर वाली मंजिल में सो रहा था और बिजली गिरी और उसका और उसकी रानी का मरण हो गया। जो ज़्यादा विचार करते हैं और जो विचार ही करते रहते हैं वो कार्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन बिना विचारे कार्य करने वाले भी सफल नहीं होते हैं। विचार तो करना चाहिए, लेकिन मात्र विचार ही करते नहीं रहना चाहिए। उसको कार्य रूप भी परिणमित करने के लिए पूरी सामर्थ्य पूरी शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए। करेंगे करेंगे आत्म कल्याण, यह बार बार भामंडल सोचता रहा, लेकिन उसको लगता था कि मेरे बिना पत्नी कैसे जीवित रहेंगी, बहुत दुखी होंगी। लेकिन ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इस जगत में किसी के बिना कोई कार्य नहीं रुकता है, बस एक कार्य रुकता है हमारे बिना, वो हमारे आत्म कल्याण का। इसलिए जीव को शीघ्र अतिशीघ्र अपने आत्मा के कल्याण में लगना चाहिए। दूसरों की ओर देखना ही वास्तव में मिथ्या है। यह घटना की जानकारी जैसे ही हनुमान को हुई कि बहुत दूरदृष्टि का विचार कर करके भामंडल ने दीक्षा नहीं ले पाई, तो हनुमान को वैराग्य आया। वह तीर्थ क्षेत्र आदि की वंदना के लिए गए और टूटते हुए तारे को देख के उन्हें वैराग्य आया और उन्होंने दीक्षा लेकर और मोक्ष चले गए। संसार के कार्यों को यह विचार करना चाहिए कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं बरसों। लेकिन आत्म कल्याण के कार्य को इस प्रकार से विचार करना चाहिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परिलय होए है, बहुरी करेगो कब।
इसलिए हम सोचते रहते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे, उसका कल कभी नहीं आता है। कल कल में ही जीवन निकल जाता है। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र अपने आत्मा का कल्याण में हमें लगना चाहिए। आत्मा का कल्याण आत्मा को जाने बिना नहीं होता है। और आत्मा हमारी पकड़ में कैसे आए, आत्मा की अनुभूति कैसे हो, इसी की विधि यहाँ पे अपन चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि किन किन पदार्थों में हमारा अपनापन है। उसमें से एक है शरीर, दूसरा है हमारे अंदर उठने वाली शुभाशुभ भावों की तरंगें। और हमारा अपनापन इन दो चीज़ों में ही होता है। या तो हम शरीर को अपना मानते हैं और शुभाशुभ भाव रूप आश्रव भावों को अपना मानते हैं। यही हमारे संसार का मूल कारण है। कर्मकृत शरीर आदि और राग आदि में जो अपनापन है वही हमारे संसार का मूल है। जैसे ही मूल का विध्वंस होता है तैसे ही उस महल का भी विध्वंस हो जाता है। यहाँ हमें कैसे पता पड़े कि हम कौन हैं, तो यहाँ पे पंडित जी साहब बता रहे हैं कि हमें भेद विज्ञान की कला सीखना होगी। पहले शरीर से आत्मा का भेद विज्ञान करें कि जो शरीर की क्रिया हो रही है, उठना बैठना खाना पीना जो भी हो रही है, वो हमारी जानकारी में हो, सजगता में हो। यहाँ की चलती हुई श्वासोच्छ्वास भी हमारी जानकारी में हो, यहाँ की पलक की टिमकार भी हमारी जानकारी में हो, बेहोशी में ना हो। और वो जो जानने वाला है, उस जानने वाले और शरीर को पृथकता का अभ्यास करें कि शरीर अलग है और जानने वाला अलग है। इस अभ्यास को 15 दिन लगातार करें। उठते बैठते चलते फिरते तो करें ही, और एकांत में कभी बैठ के बिल्कुल शांत बैठ जाएं और देखें कि शरीर का जो भी परिणमन हो रहा है मैं उसका करता हूँ कि मात्र उसका जानने वाला साक्षी हूँ। ऐसा अभ्यास जब जीव करता है तो कुछ कुछ उसको शरीर की क्रिया और आत्मा की जानन क्रिया में भेद समझ में आता है। और शरीर की क्रिया अलग दिखाई देती है और जानन क्रिया अलग दिखाई देती है। धीरे धीरे वह जीव अपनी जानन क्रिया में अपनापन करता है। दूसरा कार्य और चल रहा है, वह चल रहा है शुभाशुभ भाव विकल्प जालों की क्रियाएं। आश्रव भाव है तत्व की तरफ से विचार करें तो अब दूसरा 15 दिन का अभ्यास यह करना है कि हम उठती हुई विकल्पों की तरंग को शांत बैठ के 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे 1 घंटा जब भी बिल्कुल फुर्सत का समय हो, बस साक्षी बन के उठते हुए विकल्पों की तरंग को देखें। ना तो उन्हें हटाने का प्रयत्न करना है, ना उन्हें रोकने का प्रयत्न करना है, मात्र उसको जानना है। क्योंकि हम जब उसमें जुड़ के इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष करते हैं तो उन्हें ताकत मिलती है। जब हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, साक्षी बन जाते हैं, उनमें जुड़ते नहीं हैं, तो वह श्रृंखलाएं फिर बढ़ना बंद हो जाती हैं। जब हम यह अभ्यास करते हैं कि आते जाते विकल्प जाल आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनका आना जाना कार्य है, वह कभी ठहरने वाले नहीं हैं। क्योंकि पर्याय एक समय की है, वह उत्पन्न होती और नष्ट हो जाती है। जब जीव इस प्रकार का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसका इन शुभाशुभ आश्रव भाव जीव के अपने ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव से पृथक्करण दिखाई देने लगता है। और वह जो साक्षी भाव है उसमें धीरे धीरे व्यक्ति समेटने लगता है। और वह साक्षी भाव जो है, तीसरा कार्य जो जानन क्रिया है, उस साक्षी भाव में वह स्थिर हो जाता है। और जब वह साक्षी भाव में स्थिर होता है तो निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं। पहले बूंद बूंद करके बरसता है, फिर तूफान आ जाता है, फिर बाढ़ आ जाती है, और फिर ऐसी अतीन्द्रिय आनंद में अनंत काल के लिए डुबकी लगती है कि फिर वह निकलता ही। आनंद स्रोत बह रहा और तू दास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो जरा,
जिसकी मुझे तलाश है वो मेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। तो जब हम इसको अभ्यास को जारी रखेंगे तो कभी कभी कुछ होने लगेगा, एक क्षण में सब शून्य हो जाएगा, निर्विकल्प हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, एक अभूतपूर्व शांति छा जाती है। यदि ऐसा हुआ तो चाबी मिल गई कि विकल्प रहित हुआ जा सकता है। और जो एक क्षण के लिए हो सकता है वह 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, वह हमेशा के लिए क्यों नहीं। पहले बूंद बूंद बरसेगा, फिर एक दिन तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, तब वह घटित होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ था। मालूम होगा कि भीतर कोई जगा हुआ है, बाहर में सोए हुए भी वह जागा हुआ मालूम देगा, चलते हुए भी अनचला मालूम देगा, बोलते हुए भी अनबोला प्रतीत होगा। बाहर में ऐसी क्रियाएं होंगी परंतु उनमें कुछ भी होता ना मालूम देगा। जैसे ही हम जगे सावधान हुए, मात्र जानने वाले बने, वैसे ही पाएंगे कि मन गया और शांति आई। हमारा संसार हमारे मन में है। जब तक मन के विचारों में हमें रस आ रहा है, उनमें हमने अपनापन मान रखा है, तब तक ही उन्हें बल मिल रहा है। जैसे ही हम विचारों को स्वयं से भिन्न देखेंगे, वैसे ही हम उस ज्ञाता के आत्मा के सन्मुख हो जाएंगे। सारे विकल्प गायब हो जाएंगे, सब शून्य हो जाएगा और मात्र एक जानने वाला रह जाएगा। तभी अपना दर्शन आत्मदर्शन होगा, तभी राग देश और शरीर आदि से भिन्न अपने स्वभाव का अनुभव हो। हमारा संसार काय में है? हमारे मन में हमारा संसार है। जब तक हमें उस मन के विचारों में रस आ रहा है, तो निर्विचार जो शांत निराकुल दशा है उसमें रस नहीं आ रहा है। जैसे हम जिस मेहमान की खातिरदारी करते हैं तो वह रुकता है, ठहरता है, और जब हम उसकी खातिरदारी करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? वो चला जाता है। ऐसे ही हमारा उन शुभाशुभ विचारों में रस है। जब तक हम उनकी खातिरदारी कर रहे हैं तब तक तो वो ठहरते हैं, और जैसे ही हम उनमें रस लेना बंद कर देते हैं तैसे ही वो विचार क्या होते हैं? धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन विचारों को ताकत हमसे मिलती है। पीपल में जो लाख है, वो लाख किस में से निकलती है? पीपल का ही रस चूसती रहती है। जो अमर बेल चढ़ती है वृक्षों पे, किसका रस चूस के बड़ी होती है? उसी पेड़ पे लगती है, उसी का रस चूसती है, उसी को नष्ट करती है। ऐसे ही यह शुभाशुभ आश्रय भाव हमारी परिणति में होते हैं, हमारी आत्मा के शांति रस को चूस लेते हैं, अतीन्द्रिय आनंद रस को चूस लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, विकृत कर देते हैं, और हम संसार में धक्के खिलाते रहते हैं। जो वृक्ष हमने विष वृक्ष अपने आंगन में बोया है, वो हमारे घर का ही सिंचित जल है, जो उसको पल और पोस रहा है। और हम उस वृक्ष को पानी देना बंद कर दें तो वह विष वृक्ष क्या होगा? सूख जाएगा। ऐसे ही इन आते जाते विचारों को हम बल देते हैं। हम देखें ना कि हम जब जुड़ते हैं उनमें तब वो बढ़ते हैं, और ना जुड़ें तो वो बढ़ेंगे भी नहीं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये श्रृंखला कहाँ से शुरू हुई थी, इसका छोर ढूंढना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उन विकल्प से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे इतने विकल्प जोड़ते जाते हैं कि हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। एक फुंसी हो, उस फुंसी का विचार कर करके ये सोचें कि अरे ये तो हमें क्या हो गई, गांठ हो गई है, कैंसर हो गया है, कैंसर का ऑपरेशन हो गया है, और वो नुक्स नहीं हुआ है सही, और हम मर गए हैं। कहाँ से कहाँ श्रृंखलाएं पहुंच जाती हैं, कुछ कहा जा सकता नहीं है।
तो जब हम साक्षी बनते हैं तो हम उसको पानी देना, सिंचन करना उन विकल्पों का बंद कर देते हैं, और जिनको सिंचन नहीं होता है, जिनको बल नहीं मिलता है, धीरे धीरे वे जीर्ण शीर्ण होके नष्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम विचारों को स्वयं से भिन्न देखेंगे, वैसे ही हम उस ज्ञाता के आत्मा के सन्मुख हो जाएंगे। ज्ञाता के आत्मा माने दो चीजें, शुभाशुभ विकल्प जो उत्पन्न हो रहे हैं वो कौन से भाव हैं? तात्विक दृष्टि से आश्रव भाव, और आश्रव कैसे हैं? दुखकार घनेरे और बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। तो वो उठते हुए शुभाशुभ भाव जो हैं, वो शुभाशुभ भाव के जैसे ही हम साक्षी बने, ज्ञाता बने, भिन्न देखा, तो क्या होता है, हम ज्ञाता के आत्मा के सन्मुख हो जाएंगे। दो द्वैत पड़ गया, द्वैत कैसा? आश्रव भाव में और जीव में दो पना आ गया। अभी हम आश्रव भाव को ही मैं रूप देख रहे थे, आत्मा रूप देख रहे थे, आत्मपने देख रहे थे। अब हम अपने में और उस आश्रव भाव में भिन्नता देखने लगे। अभी तक हम अजीब शरीर में और अपने में एक पना देख रहे थे, अब हम उसमें भिन्न पना देखने लगे। तो शरीर की जो भी क्रियाएं हो रही वो भी भिन्न दिख रही हैं, और शुभाशुभ भावों की जो क्रियाएं हो रही हैं वो भी भिन्न दिख रही है, और मेरी जानन क्रिया चल रही है वो भी भिन्न दिख रही है। और मेरा अपनापन इन दो क्रियाओं से पृथक अपनी जानन क्रिया में चल रहा है। अब जिस घर को हम अपना मानते हैं उसी में रहते हैं। अभी हमारा उपयोग अजीब और आश्रमों में ठहर रहा था, अब हमारा अपना उपयोग उस जाननहार में ठहर गया। हम तो कबहु न निज घर आए, हम तो कबहु न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, काल अनंत रुलाए, हम तो कबहु न निज घर आए, हम तो कबहु न निज घर आए। पर पद निज पद मानी मगन हुए, पर पद निज पद मानी मगन हुए, पर परिणति लिपटाए, हम तो कबहु न निज घर आए, हम तो कबहु न पर घर जाएं। अब क्या करने हैं? सारे विकल्प गायब हो जाएंगे, सब शून्य हो जाएगा। जब जैसे ही हम अपने सन्मुख होंगे तो विकल्प पर लक्ष्य से हो रहे थे और वो स्वलक्ष्य होने से सब विकल्प शून्य हो गए। मात्र एक जानने वाला रह जाएगा, तभी अपना दर्शन आत्म दर्शन होगा, तभी राग देश और शरीर आदि से भिन्न अपने स्वभाव का अनुभव होगा। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना, और जगत की खोटी बातें और जगत की थोथी बातें, तिनके बीच न परना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। आत्म अनुभव से शिव सुख हो, आत्म अनुभव से शिव सुख हो, याते शिव सुख वरना,
और बातें सब बंध करत हैं, और बातें सब बंध करत हैं। यातें बंध कतरना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना। यद्यपि यह सब विकल्पात्मक भूमिका की बात है और यह अनुभव भी विकल्पात्मक ही है, तथापि यह स्वभाव के प्रति अत्यंत तीव्र लगन का प्रतीक होने से और पर विषयों के प्रति उदासीनता रूप होने से एक दिन यही प्रक्रिया करते हुए यह जीव सच्चे अनुभव को प्राप्त कर मुक्ति मार्ग का आरंभ हो जाएगा। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो विकल्पात्मक है, क्योंकि अनुभव के काल में शब्द वर्गणाएं निकलती नहीं है, मौन हो जाते हैं। जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प ना बच विद ना, जहाँ चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया, तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। वहाँ पे भी शांत एक शुद्धोपयोग की दशा होती है। मन वचन काय की चेष्टाएं रुक जाती हैं। तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते। मन वच काय आत्म ध्यावते, मन वचन काय को स्थिर करके आत्मा का ध्यान करते हैं। माँ चिट्ठ है माँ जंपय माँ चिंतय किम बीजेण होई थरो अप्पा अप्पम मिरो मे भवे परम ध्यानम। कोई चेष्टा नहीं करो, कोई वचन नहीं बोलो और कोई विचार मत करो, अपने में रहो बस। तो जो अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो किसी कर रहे हैं विकल्पात्मक, लेकिन अनुभव होता है निर्विकल्प। लेकिन यही सीढ़ी बनेगी, यही जो विकल्पात्मक चिंतन है प्रारंभ में, वही निर्विकल्प स्वरूप स्थिरता में निमित्त बनेगा और मोहराग देश के भाव उस आत्म अनुभव से हमें दूर ले जाने वाले हैं। सच्चे देवशाद गुरु तत्व विचार ही हमें अपने सन्मुख होने में सहयोगी बनेगा। अब चर्चा है स्वानुभव की। काय की चर्चा है? स्वा अनुभव, स्वानुभव, स्वाधन अनुभव। आज तक हमने क्या किया? परानुभव किया। इससे क्या हुए? हम दुखी होते रहे हैं। अब क्या करना है? स्वा का अनुभव। स्वा माने अभी तक हम शरीर को अपना मानते रहे, उस रूप अपने को अनुभव करते रहे। अभी तक हम स्वभाव स्वभावों को अपना मानते रहे, आश्रव भावों को, उस रूप अपने को अनुभव करते रहे। और अपने को क्या मानना है? शुद्ध चिद रूप, चेतन रूप, चिदानंद रूप। अजी में चेतन चिद्रूप, चिदानंद रूप, जगत दुख कूप, मुझे क्या करना? अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। स्वानुभव। स्वानुभव के लिए सबसे पहले बुद्धि के स्तर पर अपने चैतन्य स्वभाव को शरीर से, शरीर संबंधी स्त्री पुत्रादिक और धन संपत्ति आदि पदार्थों से, शुभ अशुभ विकारी भावों, विचारों, विकल्पों से और मोहादिक 8 प्रकार के कर्मों से, कर्मों के कार्यों से भिन्न न्यारा निर्णय करना है। कितनी बातों का निर्णय करना है? पहले तो शरीर से, पहले नंबर जिस मूल क्या है? शरीर। हमने अपने को शरीर रूप माना है। तो हमने जब अपने को शरीर रूप माना है तो शरीर के संबंधी हमारे संबंधी हो गए। शरीर के पिता हमारे पिता, शरीर की माता हमारी माता, शरीर की पत्नी हमारी पत्नी, शरीर के बच्चे हमारे बच्चे। शरीर जहाँ रहता है ये वो घर हमारा घर।
शरीर के नाते रिश्तेदार, हमारे नाते रिश्तेदार। जो धन इस शरीर के पोषण में सहयोगी होता है वो हमारा धन। जो शरीर के लिए अनुकूल बैठती हो गाड़ी हमारी। सब कुछ जितना संसार का विस्तार है वो शरीर को अपना मानने का दुष्परिणाम है। क्या शरीर से जुड़ने तो वो दुख का ही परिणाम है। परवश से कभी सुखी नहीं होता। परवश से कभी सुखी नहीं होता। तो पहले नंबर पे किससे अपने को पृथक देखना है? शरीर से। और शरीर से पृथक देखा तो बाकी जितने संबंध है वो अपने आप कैसे होते चले गए? पृथक। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है पर है परिजन लोय। तन से जिसका एक नहीं है सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन पर रोम समूह रहें कैसे। जहाँ तन से जिसका एक पना नहीं है वहाँ सुत, संतान और स्त्री आदि से अपनापन कैसे हो सकता है। जहाँ अपनी यह चमड़ी नहीं है वहाँ पे रोम समूह अपने कैसे हो सकते हैं। शुभ अशुभ विकारी भावों विचार विकल्पों से, आश्रव से। कौन से भाव? आश्रव से। शुभाशुभ उठने वाली आत्मा में जो विकारी भावों की तरंगें हैं उन उठती हुई तरंगों से क्या देखना है अपने को? भिन्न देखना है, अलग देखना है, जुदा देखना है। किसको? अपनी चेतना, शुद्ध चेतना को। और मोहादि 8 प्रकार के कर्मों से, कर्मों के कार्यों से भिन्न न्यारा निर्णय करना है। 8 प्रकार के कर्मों रूप अपने को कैसे दिखते हैं कि कर्मों का जो कार्य होता है, कर्मों के उदय में जो जो प्राप्त होता है हम उस रूप अपने को मानते हैं, उसमें तन्मय होते हैं। ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से जो ज्ञान की हीनादिकता होती है उस रूप अपने को मानते हैं। ज्ञान की हीनता होती है तो अपने को दीन अनुभव करते हैं, ज्ञान की अधिकता होती है तो ज्ञान का अहंकार कर लेते हैं, क्षोभसम ज्ञान का। तो हमने किससे अपना मूल्यांकन किया? ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से जो हीनादिकता हुई उस रूप अपने को मान लिया। ऐसे ही दर्शनावरणी कर्म के उदय से दर्शन की हीनादिकता हुई, उस रूप। मोहनी से क्या हुआ? मिथ्यात्व कसाय रूप परिणमन हुआ। किस रूप परिणमन हुआ? अंतराय कर्म से दान लाभ भोग उपभोग वीर रूप, जो चाहते थे वैसा चाहा हुआ नहीं हुआ। हम तो चाहते थे दान देना, लेकिन अंतराय कर्म का उदय था तो दान नहीं दे पाए। लाभ चाहते थे लेकिन लाभांतराय कर्म का उदय था तो लाभ नहीं हो पाया। तो उस रूप अपने को मानते हैं। नाम कर्म के उदय से जो शरीर संयोग आदि मिले हैं, शरीर की रचना आदि मिली है नाम कर्म से। नाक, नक्शा, आँखें, ये सब इस रूप अपने को क्या करते हैं? मान लेते हैं। लेकिन किसकी देन है? जो शरीर आदि नाम कर्म की शरीर आदि स्ट्रक्चर जो मिला है ये सब है। संयोग अलग चीज़ है, लेकिन शरीर जो है वो नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है। किसका है ये सामान? गिरवी कौन रख गया है ये सामान हमारे पास? नाम कर्म। कौन सा कर्म? नाम। और हम इस नाम कर्म की गिरवी को क्या मानते हैं? अपने। आपके पास कोई गिरवी रख जाए अपने जेवर और आपका मानो उसको अपना मान ले तो क्या कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे। ऐसे ही कर्म का उदय, नाम कर्म के उदय ने हमें शरीर दिया। अच्छी सुंदर आँखें हो गई तो हमारी आँखें सुंदर, बुरी हो गई तो हमारी आँखें बुरी। नाक सुंदर हो गई तो हमारी अच्छी नाक। जैसा सुंदर चेहरा हो गया तो उस रूप अपने को, कुरूप चेहरा हो गया तो उस रूप, अंगोपांग जैसे हो गए उस रूप अपने को मान रहे। हीन अंगी, सुंदर शरीर वाले, कुरूप शरीर वाले, अनेक अनेक प्रकार से जो नाम कर्म के उदय से जो प्राप्त है उस रूप अपने को अनुभव करना। आयु कर्म से किसी को लंबी आयु मिलती है, किसी को छोटी मिलती है। लंबी आयु मिलती तो हर्षित होते हैं, अल्पायु होती है तो विषाद। उस रूप अपने को अनुभव कर रहे हैं कि हमारा जन्म हो गया अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। उच्च गोत्र मिल गया तो अपने को बड़ा मान रहे हैं, नीच गोत्र मिल गया, कुल मिल गया तो अपने को
नीचा मान रहे हैं, तो उस कर्म के उदय से अपने को अनुभव कर रहे हैं। और साता वेदनी का उदय है तो हर्षित हो रहे हैं, और साता वेदनी का उदय है तो विषाद युक्त हो रहे हैं। तो निरंतर क्या कर रहे हैं हम? कर्म के उदय से, शरीर से, कर्म के उदय से जो भी प्राप्त हुआ है उस रूप अनुभव कर रहे हैं। तो हमें शरीर से, 8 कर्मों से, मोहादि विकारी भावों से अपने को पृथक अनुभव करना है। जिस प्रकार एक व्यापारी अपने खाता पत्र को जांचकर जोड़ घटा करके बाकी निकलता है, उस बाकी को ही अपनी पूंजी नहीं मान लेता, बल्कि दूसरों का जो रुपया पैसा अन्य किसी प्रयोजन से उसके पास आया हुआ हो, उसको घटाकर जो शेष बैलेंस बचता है उसे ही वह अपनी पूंजी समझता है। जैसे कोई व्यापार करता है ना, व्यापार करता तो व्यापार चलता है, तो व्यापार में उधारी भी होता है। तो व्यापार करने में जो उधार, दूसरे का उधार सामान लिया, मान ले किसी के पास 1 लाख रुपए की पूंजी थी और 10 लाख का व्यापार कर रहा था, तो जो उसके पास रखा था दूसरे का उधार, तो उसको अपना तो नहीं मानेगा वो तो कितनी पूंजी मानेगा? अपनी 1 लाख रुपए की। मान लो कोई गिरवी का काम करता, वो गिरवी के काम में वो दूसरे का जेवर रख के क्या करता है? गिरवी रख लेता है। तो अब वो जो जेवर रखा है उसने, तो वो जेवर किसका है? दूसरे का अमानत के तौर पे तुम्हारा रखा है। तो दूसरे का रुपया, दूसरे का सोना चांदी आदि जो है, तो ईमानदार व्यक्ति क्या करता है? उन सब को अपना नहीं मानता है। भले वो तुम्हारे पास रखा है, लेकिन उन सब देनदारी आदि को निकाल के उसके बाद जो शेष बैलेंस बचता है उसको ही अपनी पूंजी। इसी प्रकार स्वानुभव का साधक भी उपर्युक्त उन शरीर आदि समस्त पर संयोगों को अपने से भिन्न पर जानकर जो ज्ञान दर्शन का पिंड मात्र बचा, उसी में अपनापन स्थापित करता है। निर्णय करता है कि जो शरीर आदि पर संयोग हैं वे अपने साथ होते हुए भी अपने नहीं हैं। अब जैसे व्यापारी दूसरे का जो भी है उसके पास, उसको अलग करके जो शेष बचता है वो अपनी पूंजी मानता है, ऐसे ही आत्म साधक भी जो संयोग उसके पास है, घर मकान दुकान रुपया पैसा सोना चांदी स्त्री पुत्र कुटुंब आदि, वो सब कर्म के उदय से हमारे पास संयोग हैं, लेकिन वो हमारे नहीं। और कर्म के उदय से जो भी प्राप्त हुआ है, अपने में उत्पन्न होने वाले मोहादि विकारी भाव, आश्रव भाव भी हमारे नहीं हैं। उन सबको क्या करता है? भिन्न देखता है, अलग देखता है अपने से। और फिर जो शुद्ध चेतना बचती है वो क्या है? मैं हूँ, ये नहीं मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, ये सब छांट के जो शेष बचा तो वो मैं हूँ। समस्त परों पर को तब तक भेदते रहो, इतना भेदो कि सब भेदने लायक सब भेद दिए जाएं और अभेद रह जाए, इसमें और कोई भेद हो सकता नहीं है। जो ज्ञान दर्शन का पिंड मात्र बचा, उसी में अपनापन स्थापित करता है। निर्णय करता है कि जो शरीर आदि पर संयोग हैं वे अपने साथ होते हुए भी अपने नहीं हैं। मान लो हम बस में जा रहे हों, हमारी बगल की सीट पे कोई स्त्री बैठी हो बच्चे को लिए हुई है, टिकट चेकर आया, उसने टिकट मांगी, हमने अपनी टिकट दिखा दी, लेकिन उसने कहा जी आपके बगल में बैठी है, इनकी टिकट, हमें क्या मतलब इनसे? नहीं आपके बगल में तो बैठी है ना। हम कहेंगे कि बगल में बैठने से कोई अपना नहीं हो जाता। ऐसे शरीर क्या है? बगल में बैठा हुआ है, अपना हो गया। जो संयोग बगल में बैठे हैं तो अपने होगा क्या? जो शरीर आदि संयोग हैं वे अपने साथ होते हुए भी अपने नहीं हैं। यहाँ तो हुई कागजी कार्यवाही अथवा बुद्धि के स्तर पर निर्णय
माने पहले व्यक्ति को इस प्रकार से तत्व निर्णय करना होगा और अपने ज्ञान अपनी बुद्धि के स्तर पर पूरा खाका खींचना होगा। जैसे आपको मकान बनाना होता ना, तो चौहद्दी खींचते पहले, जे श्यामलाल का, जे मोहनलाल का, जे रामलाल का, जे घनश्याम का, हाँ, ये अलग अलग कर दिए। अब इसके बीच में जो बचा वो मेरा। ऐसे शरीर अलग है, संयोग अलग है, कर्म अलग है, परद्रव्य प्रभावों से भिन्न। इन विभावों से दूर, इन बेकारों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। राग द्वेष से दूर, पुण्य पापों से दूर, आत्म राम में आनंद प्रचुर। जिस प्रकार वह व्यापारी उस बैलेंस का तिजोरी में रखी हुई शेष धनराशि से मिलान करता है और उसको ही अपनी पूंजी मानता है, बाकी को नहीं। जो सब भेदने पे, सब देनदारी सब हटाने पे, भिन्न देखने पे जो शेष बचा वो क्या है? हमारी पूंजी। हमारी पूंजी क्या है? द्रव्य कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न और नो कर्म से भिन्न जो शुद्ध चिद्रूप है, चेतना है, वह हमारी पूंजी है, बाकी हमारा कुछ भी नहीं। तन धन जन कुछ नहीं मेरे, मोह में पड़ कर कहता हूँ मेरे। जिन वाणी की बात को सुन ले, समता में तुझे सुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। आहा। उसी प्रकार साधक भी अपने ज्ञान में समस्त पर संयोगों का निषेध करके इंद्रियों के द्वारा अपना जो ज्ञान उपयोग बाहर जा रहा है उसे वहाँ से हटाकर अपनी आत्म शक्ति को शरीर, इंद्रिय, विचार, विकल्पों से हटाकर ज्ञान के अखंड पिंड की ओर उन्मुख करता है। जैसे एक गेट के अंदर लिखा है आउटडोर और बाहर लिखा है इंडोर। उपयोग अभी शरीर, संयोग, राग द्वेष आदि विकारी भावों से आउटडोर हो रहा था, बाहर जा रहा था। अब क्या करना है? उसको इंडोर करना है। उपयोग को उपयोगवान से जोड़ना है। उसके लिए क्या करना है? थोड़ा अभ्यास। करत करत अभ्यास थे। अभी तक जो कुछ जाना दूसरों से जाना, आत्मा के भीतर में, अब इसको हम अपने अनुभव से जाना, तभी आनंद प्राप्त कर पाए। बस, और कोई उपाय नहीं है सुखी। एक जानिए देखिए रमि रहिए एक ठोर, समल अमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं हो। एक आत्मा को जानो देखो और उसी में रम जाओ, यही सिद्धि है, और कोई सिद्धि आत्म सिद्धि, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुष अर्थात आत्मा, सिद्धि अर्थात उसकी प्राप्ति, उपाय माने उसका उपाय, आत्मा की प्राप्ति का उपाय। इंद्रियों को द्वारा अपना जो ज्ञान उपयोग बाहर जा रहा है उसे बाहर से हटाकर अपनी आत्मशक्ति को शरीर, इंद्रिय, विचार, विकल्पों से हटाकर ज्ञान के अखंड पिंड की ओर उन्मुख करता है। उनके साथ अभेद एकत्व स्थापित करता है, अपनी सत्ता को मात्र अपने अस्तित्व में अनुभव करता है।
किस में अनुभव करता है? अपने अस्तित्व में। अनुभव करता है, अपने आप में जाता है कि मेरे अंतर में एक चाहिए। अथवा दूसरे शब्दों में अपने ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन स्वभाव को ज्ञेय बनाकर उसे अपने रूप देखता है। जो दृष्टि पर में भ्रमती वह लौट निज में आई, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया, पर प्रभु ने मूक रह कर मुझको प्रभु बताया। अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई, प्रभु शांत छवि तेरी अंतर में है समाई। अपने ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन स्वभाव को ज्ञेय बनाकर उसे अपने रूप देखता है। यही स्वानुभव, आत्म अनुभव, आत्मदर्शन अथवा निज सत्तावलोकन है। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, हम जिसे ज्ञान ज्ञान कहते हैं, वो तो विषयों में ही है भर माया। पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया, एक क्षण निज में ही ठहर जाऊं, एक क्षण निज में बस ठहर जाऊं। बस यही आखिरी समय आया, पाके नर तन क्या खोया क्या पाया। आत्मचिंतन का ये समय आया। तीर्थंकरों के विरह में जिन वचन दिग्दर्शन करें, साप निरपेक्ष सत चैतन्य को सापेक्ष वन विधिवत कहें। स्वाधीन शिव मग सुखद भवि अनुचरण का खुद अनुभवें। हर सोलसित मन बचन तन से मातु सिरि को फिर
द्वाद संजन वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की